अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से झटपट बन जाने वाले स्नैक्स। ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि घर में बाज़ औक़ात बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चंद चीज़ें पड़ी होती हैं जिनके साथ हम बहुत ही अच्छा सा कोई स्नैक्स बना सकते हैं या कोई नई चीज़ बना सकते हैं। ये हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी पहले, इसका लिंक हम एंड पे डाल देंगे। फ़िश के कबाब की इसका थोड़ा सा मिक्सचर हमारे पास पड़ा था, तो उसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया और इस तरीके से हमने ये स्नैक्स बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं, बहुत ही टेस्टी, सबको पसंद आते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद सी ये डिश बन जाती है। तो बाज़ औक़ात मेहमान आ जाए कभी घर में तो कोई चीज़ ना हो और थोड़ी थोड़ी सी 2-3 चीज़ें पड़ी हों तो उनको इस तरह से हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो सभी फिर कहते हैं कि ये थोड़ी थी और बनाएं। तो इस तरह से आपके साथ भी होता होगा, तो इसलिए हमने ये शेयर करने का सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास मिक्सचर जो हम बना रहे हैं ये बचा हुआ था, तकरीबन 1 बाउल था हमारे पास छोटा। तो और ब्रेड भी घर में आम तौर पे जो आती है तो उसके ऊपर वाला और नीचे वाला जो ब्रेड का स्लाइस होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और काफ़ी मोटा भी होता है, तो वो कोई भी खाना पसंद नहीं करता, वो ज़्यादातर पड़ा ही रह जाता है। तो हम उसको कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से यूज़ कर लेते हैं, कभी ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, कभी उसको मीठा बना देते हैं या कभी इस तरह से कर लेते हैं। तो जो चीज़ पड़ी हो, दस्तयाब हो घर में, उसको ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है इतना सा जो हमने बनाया था, फिलिंग बनाई थी कबाबों के लिए। उसके अंदर हमने डाल लिया है 2 से 3 टेबलस्पून दूध, नॉर्मल दूध डाला है और इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया, नरम कर लिया इसको। और अब ये स्लाइसेस लिए हैं जो हार्ड वाले होते हैं ऊपर नीचे वाले, इनके ऊपर हमने अच्छी तरह से नाइफ़ के साथ प्रेस कर करके ये बैटर लगा दिया है। ये सिर्फ 3 हैं हमारे पास, ये काफ़ी बड़े बड़े स्लाइसेस हैं, इनके हमने किनारे वगैरह बिल्कुल नहीं उतारे, इनका पता भी नहीं चलेगा जब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत सफाई के साथ प्रेस कर करके तो इसको लगा लिया। अगर कोई दूध ना डालना चाहे तो इसमें पानी डाल ले या फिर थोड़ा सा अंडा डाल ले, ताकि ये बैटर जो है हमने काफ़ी हार्ड बनाया था, इसको नरम करना था ताकि ये ब्रेड के ऊपर लग जाए। दूध का एक और फ़ायदा भी है कि ये जो स्लाइसेस हैं ये काफ़ी 1-2 दिन पुराने हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं दूध के साथ। और जो हमारी डो है ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, आलू की जो है, तो वो सॉफ्ट होगी तो ये चिपकेगी अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर। तो इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके लगा दिया, तो हमारी जो आलूओं की डो थी वो भी ख़त्म हो गई और ये हमारे पीसेस जो हैं वो भी पूरे हो गए। तो इनके अंदर सिर्फ हमने काली मिर्च का इजाफा और किया था और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। तो इसके हमने 4-4 स्लाइसेस कर लिए, बहुत ही छोटे छोटे से, बहुत ही मज़ेदार से। और ये ऑयल हमने डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल पैन के अंदर और मीडियम टू स्लो हीट रखी है इसके नीचे। और जिस साइड पे हमने बैटर लगाया है उसी साइड पे अंडा लगा रहे हैं, दूसरी साइड पे कुछ नहीं लगाया। और वही साइड हमने रखी है सबसे पहले ऑयल के अंदर। जब वो अच्छी तरह से रेड हो जाएगी तो फिर हम इसको उलट देंगे ताकि हमारी दूसरी जो साइड है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और कुरकुरी सी और क्रंची सी हो जाए। तो ये ब्रेड बहुत ही मज़े की और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर है ये। तो इस तरह से करते जाएं। और माशाल्लाह ये 3 पीसेस थे हमारे पास, स्लाइसेस थे 3 के, हमने ये इतने सारे बना लिए और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के। एक मेहमान आ गया था हमारे घर तो हमने जल्दी जल्दी से ये बना लिए और सर्विंग ट्रे के अंदर ये रख दिए। और घर की बनी हुई चीज़ अगर एक भी हो सर्विंग ट्रे के अंदर तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, उसकी लुक बहुत ही अच्छी हो जाती है और बहुत ही बरकत हो जाती है इस चीज़ के अंदर जो कि हम सर्व करते हैं मेहमान के लिए। उसको पता चलता है कि ये इन्होंने ख़ास मेरे लिए ही कोई कोशिश की है। तो आप भी इस तरह से करके देखें, अल्लाह करे आपको ये बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।